हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आप सभी की डिमांड पे आपके लिए बीएससी नर्सिंग आरयूएचएस के द्वारा जो आयोजित हुई परीक्षा 25 जनवरी को, मेरे दोस्तों उसका रिजल्ट कब आएगा, उसके काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा और उसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा और काउंसलिंग के दरमियान हमें कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे और फीस कितनी जमा करवानी पड़ेगी, मेन फीस कब जमा करवानी है और काउंसलिंग फीस कितनी होगी, इन सभी मुद्दों को लेकर एक बहुत ही बढ़िया जानकारी के साथ ये वीडियो लेके आया हूं। ये एक वीडियो देखने के बाद आपके जहन में 1% भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिएगा मेरे दोस्तों, जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर एक समय आपको बीएससी नर्सिंग के अपडेट मिलते रहे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आखिर रिजल्ट जारी होगा कब। देखिएगा, हमारा एग्जाम होता है 25 जनवरी 2022 को। तो मेरे दोस्तों, ओएमआर सीट पर एग्जाम आयोजित हुआ है, तो ओएमआर सीट को थोड़ा चेक होने में समय लगता है। अगर मैं पिछले साल की बात करता हूं तो पिछले सत्र मेरे दोस्तों 14 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ था, 13 और 14 जनवरी को, और करीब करीब 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट आया था। इस बार ओएमआर सीट पे एग्जाम हुआ और इस बार मेरे दोस्तों आरयूएचएस भी काफी जल्दबाजी में है, टाइम पे एग्जाम करवाने का पूरा प्रयास किया है, कोविड में भी एग्जाम करवाया है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरे दोस्तों यूनिवर्सिटी का प्रयास है कि 7 से लेकर के 10 दिनों में आपका रिजल्ट दिया जाए। यूनिवर्सिटी ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लेने वाली है, यानी 25 को आपका अगर एग्जाम हुआ है तो 5 फरवरी तक आपका मेरे दोस्तों रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि करीब करीब 5 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है इससे एक दिन पहले भी आ जाए और ऐसा भी संभव है कि इसके 1 या 2 दिन बाद में आए। तो इसलिए फरवरी के फर्स्ट वीक में लास्ट तक आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। अब सर रिजल्ट किस रूप में आएगा, तो देखिएगा, बीएससी नर्सिंग का जो भी रिजल्ट आता है मेरे दोस्तों वो पीडीएफ फॉर्म में आता है। मतलब यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट के ऊपर एक पीडीएफ डाल देती है। उस पीडीएफ के अंदर आपके कितने नंबर आए हैं टोटल, ये उसमें लिखा होता है मेरे दोस्तों, और एक तरफ आपके रोल नंबर और नाम लिखे होते हैं। तो उस लिस्ट में जाकर के आपको चेक करना है कि आपके कितने नंबर हैं। एक दूसरी बात, आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से भी मेरे दोस्तों रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज देखने का इस बार मौका मिलेगा। तो ये 2 तरीके हैं, लेकिन मेन तरीका यही है कि आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, वेबसाइट पर पीडीएफ डाल दी जाएगी। ठीक है, अब पीडीएफ भी जारी हो गई, आपके नंबर भी आ गए। मान लो किसी स्टूडेंट के नंबर आए हैं 30, किसी स्टूडेंट के नंबर आए हैं 95। तो अब सर क्या कोई दायरा है क्या, कौन काउंसलिंग में भाग ले सकता है? तो देखिए, जिसके नंबर 30 आए हैं वो भी भाग लेगा, 90 आए हैं वो भी भाग लेगा, 10 नंबर आए हैं वो भी भाग लेगा। मतलब ऐसा कोई दायरा बनाया हुआ नहीं है कि न्यूनतम इस नंबर तक ही काउंसलिंग करवा सकता है, ऐसा कोई दायरा नहीं है। हर एक स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा। काउंसलिंग का मतलब यह है कि आपके रिजल्ट के जारी होने के बाद आपको वेबसाइट पर जाकर के आरयूएचएस राजस्थान जो वेबसाइट है मेरे दोस्तों, उसके ऊपर जाकर के आपको कॉलेज की चॉइस भरनी पड़ेगी कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। ठीक है, तो अब रिजल्ट आने के बाद कितने दिनों में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। जैसे फार्मेसी पैरामेडिकल का रिजल्ट आए तो काफी दिन हो गए, लेकिन काउंसलिंग तो अभी तक शुरू नहीं हुई। तो इसमें कितने दिन बाद काउंसलिंग शुरू होगी? तो देखिए दोस्तों, इसमें रिजल्ट के साथ ही काउंसलिंग का अपडेट होगा इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, यानी आपका 10 फरवरी तक मेरे दोस्तों काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी।
आपको यह मालूम होना चाहिए कि पिछली साल कब काउंसलिंग शुरू हुई थी। पिछले सत्र मेरे दोस्तों काउंसलिंग शुरू हुई थी 3 फरवरी को, और आपकी काउंसलिंग चली थी मेरे दोस्तों करीब करीब 12 से 13 फरवरी तक ये चली थी, और 17 फरवरी को पहली काउंसलिंग की लिस्ट आउट हुई थी। यानी सबसे पहले राउंड की काउंसलिंग में जिन बच्चों को कॉलेज मिली थी उसकी लिस्ट 17 फरवरी को आई थी। तो पिछले साल और इस साल काउंसलिंग का शेड्यूल और टाइम पीरियड सेम चल रहा है बच्चों। अपन तो ये सोच रहे हैं ना कि सत्र बहुत लेट हो गया, लेकिन अगर पिछले सेशन से देखें ना तो करीब करीब यूनिवर्सिटी अपने दिमाग में लेके चल रही है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा मेरे दोस्तों, आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद 1-2 दिन बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा। काउंसलिंग के शेड्यूल में मेरे दोस्तों यह लिखा हुआ होगा कि आपको वेबसाइट पर जाकर के कॉलेज का चॉइस का ऑप्शन भरना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। वो सारी प्रक्रिया के लिए आपको कितने दिनों का मौका मिलेगा? तो मेरे दोस्तों आपको 7 डेज का मौका मिलेगा, मतलब आपको 7 दिनों का काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा। कितने दिन मेरे दोस्तों? 7 डे मिलेंगे, ठीक है। अगर 10 तारीख से काउंसलिंग शुरू होती है तो 17 तारीख तक आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के कॉलेज की चॉइस भरनी है। वो कैसे भरनी है? देखो, आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जाना होगा। आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके जैसे फॉर्म भरा था उसी पोर्टल को खोलना होगा, जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड किया ही था आपने, उसी प्रोसीजर से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होगा। यूजर आईडी पासवर्ड डालना होगा। यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे तो पूरा एक परफॉर्मा खुल जाएगा काउंसलिंग का। उसमें मेरे दोस्तों अलग अलग कॉलेज के नाम होंगे, तो आपको इन कॉलेजों पे टिक मार्क करना होगा कि 1 नंबर पे कौन सा कॉलेज रखना है, 2 पे कौन सा, 3 पे कौन सा। ऐसे आप कितनी भी कॉलेज जो है भर सकते हो, आपकी इच्छा है। जैसे आपने 1 नंबर पे एसएमएस रख दिया, 2 नंबर पे आपने आरयूएचएस रख दिया, तो इस तरह से आप गवर्नमेंट कॉलेज को पहले और प्राइवेट कॉलेज में अपनी प्रायोरिटी के अनुसार रख दोगे, ठीक है। फिर आपको उन्हें सबमिट कर देना है, ठीक है। बाद में आपको मेरे दोस्तों फीस का चालान बनाना होगा। अब चालान कितने का बनेगा? तो मेरे दोस्तों पहले तो क्या हुआ करता था कि मिनिमम 10,000 रुपए आपको काउंसलिंग के लिए देने पड़ते थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी बदल दी है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट ने 10,000 रुपए का चालान बना के काउंसलिंग करवा दी और उसको कॉलेज मिला ही नहीं। अब जिस बच्चे को कॉलेज ही नहीं मिला, फिर वो 10,000 रुपए वापस लेने के लिए बहुत प्रयास करता है, तब जाकर 2-3 महीने से वो पैसे वापस आते हैं। इसलिए लोग इसमें परेशान होते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार का बच्चा परेशान होता है। इसे देखते हुए यूनिवर्सिटी ने पिछले साल 10,000 रुपए काउंसलिंग के लिए जो थे पहले, वो बाद में लिए थे। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अब आपको काउंसलिंग के लिए केवल कितने रुपए देने हैं? 500। तो आपको 500 रुपए ऑनलाइन चालान बनाना है। आप ऑफलाइन भी बना सकते हो, नजदीकी बैंक में जाकर 500 रुपए इसके खाते में जमा करवा सकते हो यूनिवर्सिटी के। वो पूरा प्रोसीजर मैं बाद में बता दूंगा। तो आपने 500 का चालान बना दिया। चालान बना करके वहीं पे चालान का जो भी पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करने का ऑप्शन होगा। वो पेमेंट की रिसिप्ट आपने अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद आपको उस पूरे परफॉर्मे को सबमिट कर देना है। इस तरह से आपने कॉलेज की चॉइस फिल कर दी, आपने चालान भी बना करके उसे फिल कर दिया, ठीक है। ये 500 रुपए मेरे दोस्तों नॉन रिफंडेबल होते हैं। मतलब आपको अगर कॉलेज मिला तो भी फीस में शामिल नहीं है, कॉलेज नहीं मिला तो भी आपको वापस मिलने वाले नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मान लो आपको कॉलेज मिला तो वो क्या तुरंत ये ऑप्शन भरते ही मिल जाएगा? क्या नहीं। सभी बच्चों को 7 दिनों के अंदर अंदर ये ऑप्शन इस तरह से भरना है। इसके बाद में लास्ट डेट के 2 से 3 दिन बाद रिजल्ट जारी होता है, मतलब फाइनल कट ऑफ जारी होती है। जैसे आप रिजल्ट नहीं कह के क्या कहोगे? कट ऑफ, ठीक है ना। तो अब एक फाइनल कट ऑफ जारी होगी, मतलब कि कौन कौन से बच्चों को कॉलेज मिला, वो एक मेरे दोस्तों अलॉटमेंट लेटर जारी होता है। तो आपको फिर से वेबसाइट पर जाना है और अपना सीट अलॉटमेंट लेटर क्या कर लेना है मेरे दोस्तों?
डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेना है। तो 2-3 दिन बाद आपको अपना अलॉटमेंट लेटर मिल गया। अब वो जो अलॉटमेंट लेटर मिला उसके ऊपर कॉलेज का नाम लिखा हुआ होगा। मान लो कि आपको एसएमएस कॉलेज मिल गया या आरयूएचएस मिल गया, तो उस लेटर पे वो नाम लिखा हुआ होगा। अब मान लो लेटर पे जो कॉलेज मिली है वो अगर आपको पसंद नहीं है तो भी आपको एक बार उस कॉलेज में जाना होगा। अगर आपको पसंद है तो भी आपको जाना है, ठीक है। हाँ, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी नहीं है तो फिर जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको करनी है तो एक बार तो उस कॉलेज में जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग के लिए। किसके लिए? रिपोर्टिंग के लिए। और रिपोर्टिंग के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। एक तो ये जो 500 रुपए का चालान बनवाया है, इस चालान की फोटोकॉपी। एक आपको वेबसाइट पर उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर मिलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला। वो अलॉटमेंट लेटर, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, माइग्रेशन या फिर टीसी, दोनों में से जो भी है आपको दोनों ही लेके जानी है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो, प्राइवेट हो तो एक माइग्रेशन लेके जाना है। फिर डोमिसाइल प्रमाण पत्र यानी मूल निवास, और एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आता है जो आपके गांव के किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर से एक वाइट कागज पे आपको लिखवा लेना है कि एक बच्चे का स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की कोई रोग नहीं है, ऐसा करके सील लगवानी होती है। और एक फिटनेस सर्टिफिकेट बना हुआ आता है, मैं डाल दूंगा वे अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से डाउनलोड करके और एक गवर्नमेंट डॉक्टर की सील लगवा देना, वो हो गया आपका फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट लेकर के आपको कॉलेज में जाना है। फिर कॉलेज वाले इन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अपने पास रख लेगा, ओरिजिनल आपको वापस दे देगा। इस तरह से आपकी रिपोर्टिंग हो गई। अब मान लो कि आपको जो कॉलेज मिला है ये आपको पसंद नहीं है, आपको कॉलेज चेंज करवाना है, तो ये तो हो गई फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। अब दोबारा सेकंड राउंड शुरू होगा 2-3 दिन बाद। जैसे ही बच्चे सारे रिपोर्टिंग करवा लेंगे तो फिर सेकंड राउंड शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली रह जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कॉलेज लेंगे ही नहीं। तो अब सेकंड राउंड की जब काउंसलिंग होगी ना, आपको फिर से उस काउंसलिंग में भाग लेना है और वहां पे कॉलेज चेंज का ऑप्शन होगा, उस पर टिक करना है, यस करना है, ठीक है। और फिर से आपको कॉलेज की चॉइस फिल करनी है। अब दोबारा चालान वालान कुछ नहीं कटवाना, ठीक है। तो फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग का फिर से रिजल्ट आएगा, उसमें आपको नया कॉलेज मिल जाएगा, फिर आपको उस नए कॉलेज में जाना है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे दोस्तों पूरा प्रोसीजर चलेगा, ठीक है ना। और इस पूरे प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। अभी तो मैंने केवल सुपरफिशियली बताया है, आगे जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा मैं बिल्कुल और पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल मामला है। अभी जो है 7 से 10 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, करीब करीब 5 फरवरी तक। रिजल्ट आते ही आपको एक पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ मिलने के बाद आपको ये पता चल जाएगा आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको जो है वेबसाइट पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन में क्या करवाना होता है सर, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। क्या फीस देनी है क्या? हाँ, कितनी देनी है? 500 फीस भर करके कॉलेज के नाम पे टिक मार्क करना है। और क्या करना है सर? और कुछ नहीं करना, सबमिट कर देना है, जिसका रिजल्ट आ जाएगा 2-4 दिन में। फिर सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसी समय आपको वो लेटर लेकर के उस कॉलेज में जाना है जिसमें आपका नंबर आया है। वो हो गई आपकी रिपोर्टिंग, आपको कॉलेज मिल गया, बस। तो सर क्या कॉलेज जब मुझे मिल गई तो मुझे फीस कब जमा करवानी है मेरे कॉलेज की? तो बच्चों, वो जब आप उस कॉलेज में जाओगे तो उस दिन साथ में आपको फीस की पूरी डीडी, फीस का पूरा चालान बना करके लेके जाना है। वो बैंक वाले बना के दे देंगे उस कॉलेज के नाम से, ठीक है। वो फीस आपको कॉलेज में देनी है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तब तो फीस आपको कितनी लेकर के जानी है? 70,000 रुपए। अगर आपको गवर्नमेंट मिलता है और आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लड़के हैं तो आपको 51,000 लेके जानी है। अगर आप लड़की हैं या SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 21,000 रुपए लेके जानी है। और अगर आपको SMS कॉलेज मिलता है तो कुछ भी लेके नहीं जाना, ये डॉक्यूमेंट लेके जाओ, एडमिशन करवाओ, मौज करो, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा मेरे दोस्तों। समय समय पे मैं इस प्रकार की जानकारी आपको देता रहूंगा। आपको जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक मैं आपके साथ रहूंगा।
आपको 1% भी, तनिक भी छोटी सी चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको ये चिंता नहीं करनी कि मुझे कैसे कॉलेज मिलेगा, मैं कैसे फीस भरूंगा, मुझे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप चिंतित नहीं हो। हाँ, अगर आपके जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास बने हुए नहीं है तो आप अभी भी बना सकते हैं, आपके पास मौका है। अगर आपके जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र 1 साल से पुराने हैं तो बनवा लो, 5-7 दिन में बन जाएंगे, है ना। वो पुराने वाले तो पड़े ही हैं, नए और बनवा लो भाई, ठीक है ना। ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूं 6 महीने से भी पुराना नहीं होना चाहिए। नया बना लो, रख लो, ठीक है कि नहीं। और भी किसी वैकेंसी में काम आएगा आपके। जैसे अभी लेब असिस्टेंट्स की वैकेंसी आ रही है। और मेरे दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं। आज शाम 5 बजे, 27 जनवरी शाम 5 बजे हम मेरे दोस्तों मेगा सेमिनार रख रहे हैं प्रयोगशाला सहायक के लिए। और आप सभी प्रयोगशाला सहायक की भर्ती की तैयारी करने के लिए योग्य हो मेरे दोस्तों, क्योंकि 12th साइंस का स्टूडेंट, 12th मैथ का, 12th बायो का, 12th एग्रीकल्चर का बच्चा प्रयोगशाला सहायक की भर्ती दे सकता है। और आने वाले समय में इसकी पोस्टें भी बढ़ेगी। तो इसलिए आगे 3-4 महीने में परीक्षा है, आप तैयारी कीजिएगा मेरे दोस्तों। आपको शाम को 5 बजे जुड़ना है, हमें सपोर्ट करना है। मेरे सपोर्टर आप ही हो मेरे दोस्तों, और कोई नहीं है। तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें विजय एजुकेशन एंड न्यूज को। ये आपका परिवार है, ठीक है। आपके अभिभावकों को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा। मेरे दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।